अभागी ननद। ये कहानी मेरे ही जीवन की आप बीती अनुभव है। भेदभाव और पक्षपात का मैंने बस नाम सुना था, कैसे किया जाता है ये देख भी लिया ससुराल में आकर। मेरी शादी बहुत बड़े परिवार में हुई थी। मेरे पति ठहरे 4 भाई और 1 बहन। ससुराल भरी पूरी थी, अर्थात सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके 3 बच्चे, 2 देवर और ननद। घर में हम 2 बहुएं बस बनाती खिलाती और चूल्हे चौके के ही चक्कर लगाते रहते। कभी जेठ जी के दोस्त, कभी देवर जी के मित्र, कभी ननद की सहेलियाँ। नाश्ता खाना जो भी आता खाकर ही जाता था। ऊपर से सासू माता का तुर्रम ये कि घर में नौकर कोई नहीं आ सकता, तो समझ लीजिए कि आंगन में बर्तनों का पहाड़ लग जाता था। नाश्ता के बाद और खाना खाने के बाद भी इतने बर्तन सिंक में आ भी नहीं सकते थे। 100 बर्तन आंगन में ही धोए जाते थे। मैं ठहरी छोटे से परिवार की सबसे छोटी बेटी, थोड़ी लाडली और मुँहफट भी थी। मायके में तो खाना बनाते ही सबसे पहले मैं खाती थी। यहाँ ससुराल में ननद रानी को खिलाया जाता था या सबसे छोटे देवर जी खाने का पहले भोग लगाते थे। परिवार बड़ा था, सब्जियाँ 2-3 बनती और कढ़ाई भर के बनती तो भी खत्म हो जाती थी। परात भर के आटा गूँथा जाता, नाश्ता भी जमकर बनता और खाया जाता था। पकौड़े का मटेरियल तो सीधे बड़े परात में फेंटा जाता और ख़त्म होते देर नहीं लगती थी। सभी लोग लगता कि सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं। हम दोनों बहुएं बस सब कुछ बनाते खिलाते एक टांग पर खड़ी रहती थी। मेरे मन में ये सब बात बहुत अटपटी लगती थी। जेठानी जी खुद भी बड़े परिवार से थी तो ये सब देख रखा होगा, पर मुझे तो चक्कर आने लगता था। 5 लीटर के कुकर में चावल बनता और ख़त्म हो जाता। फटाफट से एक बार फिर से चढ़ाया जाता। हम बहुएं के लिए अक्सर खाना या नाश्ता कम पड़ जाता या ख़त्म हो जाता था। एक दिन जेठ जी के दोस्त के घर कुछ कार्यक्रम था जिसमें घर के सभी लड़के चले गए थे। दोपहर के खाने के बाद भी 1 कुकर भर के चावल बचा हुआ था। मैंने सास से कहा, ये तो बहुत ज़्यादा सा है। 5 लीटर का कुकर था। सास ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं है, शाम को नाश्ते में यही चावल फ्राई करके चाय के साथ परोस देना। मैंने हिसाब लगाते हुए कहा, माँ जी ये तो बहुत ज़्यादा से है। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।